हेलो एवरीवन, मैं गोविंद वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं WCS के बारे में। जो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? WCS, यानी आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ड्राइंग की क्लासें लगाई थी। अब जो है वो ड्राइंग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, तो अब जो हमारा पेपर होगा वो होगा WCS थ्योरी और ES का। तो उसमें हम बात करते हैं WCS के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के बारे में। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे किस में से करेंगे? हम भारत स्किल की जो PDF है उससे करेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम हुए हैं हमारे बैक के जो पेपर हुए थे उसमें भी जो भारत स्किल की PDF है, यानी उस पर जो मैथ की PDF थी हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, उसी में से एग्जाम आ रहे थे। जो सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम होगा या फिटर का एग्जाम होगा, इन 2 साल वाली जो ट्रेड है उनका जो सेकेंड ईयर का एग्जाम है WCS, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सेकेंड ईयर का जो मैथ का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो इसकी मेन डेफिनेशन है, जो मेन इसमें टर्म यूज होती हैं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें होता है हमारे पास क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अपनी कॉस्ट प्राइस। और अगर हम इसे बात करें डिनोट करने की, तो इसको हम किससे लिखते हैं? CP से, ठीक है। उसके बाद आती है विक्रय मूल्य, जिसको हम किससे डिनोट कर लिखते हैं? इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और लिखते हैं हम SP से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाभ, हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट, हानि, लॉस, ठीक है। तो ये तो हमारे जो है मेन टर्म अगर यूज हो रही है इसमें, उसके बारे में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, उसके बाद हम PDF के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या जरूरी होता है? जरूरी है उसके लिए हमें उसके फॉर्मूले याद होना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके फॉर्मूलों की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होंगे? फर्स्ट अगर हम बात करते हैं लाभ का फॉर्मूले की अगर बात करें तो लाभ हमारे पास क्या होगा? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी अगर किसी चीज को हम 100 रुपए में खरीद कर लेके आते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या हुआ? क्रय मूल्य। किसी चीज को खरीदना हमें क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और उसे बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। यानी अगर इसमें बात करें जो प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा? लाभ का, यानी प्रॉफिट का। यानी किसी चीज को हम 100 में खरीद के लेके आते हैं, अगर उसको हम 120 रुपए में बेचेंगे तो हमें लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो वो क्या होगा हमारे पास यहाँ लाभ। अगर हानि की बात करें तो हानि हमारे पास क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी किसी चीज को ज्यादा में खरीद के कम में बेचना है। यानी किसी वस्तु को मैं 100 रुपए में खरीद के लाता हूं, अगर उसे हम 80 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितने का जो है नुकसान होता है? उसमें हानि कितनी हुई? 20 रुपए की, ठीक है। तो अगर इसमें इंग्लिश में इसकी बात करें तो ये हानि हमारे पास होता है लॉस, इक्वल किसके होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। उसके बाद बात करते हैं 2 फॉर्मूले के बाद। हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए। ये फर्स्ट तो था हमारे पास लाभ का, सेकंड था हमारे पास हानि का, यानी लॉस और प्रॉफिट के 2 फॉर्मूले। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड जो है हमारे पास होता है वो है लाभ प्रतिशत का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में
100। ये हमारे पास होगा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल किसके होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले की, हमारे जो है हमारे पास हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। हानि प्रतिशत हमारे पास क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हमारे पास होगा हानि प्रतिशत फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसी में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको लिखते हैं लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या होगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। जो एक लास्ट फॉर्मूला यूज होता है वो हमारे पास होता है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारे पास क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बटे 100। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत का मतलब हमारे पास क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में जो है हानि हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अगर इसमें हम बात करें, अगर हमें लॉस होगा तो हम यहाँ फॉर्मूले में क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100 करेंगे। ठीक है, अगर हमें लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 करेंगे, यानी डिवाइड बाय 100 से करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, कंप्लीटली जो फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो लाभ और विक्रय मूल्य, अगर इसमें हम बात करें तो प्रॉफिट हमारे पास ये सारे फॉर्मूले, हमारे पास कितने फॉर्मूले टोटल 1 2 3 4 और ये 5। तो प्रॉफिट और लॉस जो हमारे पास चैप्टर है उसमें सिर्फ हमारे 5 फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, जो कि आपके सामने हैं। फर्स्ट था हमारे पास लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ होता क्या है, किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेचना। खरीदना क्या कहलाता है हमारे पास, क्रय मूल्य कहलाएगा। बेचना हमारे पास क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। यानी किसी चीज को मैं 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेच रहा हूं तो उसमें मुझे कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का। इसी तरीके से हानि की बात करें, हानि का मतलब है किसी चीज को ज्यादा में खरीद के कम में बेचना। यानी किसी वस्तु को मैं 100 रुपए में खरीद कर अगर उसे 80 रुपए में बेचूंगा तो कितने की हानि होगी मुझे, 20 रुपए की। अगर लाभ परसेंटेज की बात करें तो लाभ परसेंटेज होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इंग्लिश में बात करें तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू किसके होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस बटे कितना है हमारे पास, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर एक फॉर्मूला की बात करें कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का हमारे पास एक फॉर्मूला होगा कि विक्रय मूल्य इक्वल टू किसके होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटे 100। यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है, अगर हमें लाभ होगा तो हम क्या करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा। अगर हानि अगर हो रही है हमारे क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 करेंगे। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास था सेलिंग प्राइस इक्वल टू किसके होगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो इस तरीके से ये हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा।
इसके बाद अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम जो पीडीएफ के क्वेश्चन है 12 स्किल वाली पीडीएफ के, तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 जो फॉर्मूले हैं हमारे पास हैं, इसके द्वारा ही हम बाकी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्मूला जो और है जो पेंडिंग है हमारे पास, वो फॉर्मूला है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है? डिस्काउंट होता है लेबल प्राइस मतलब एमआरपी। ठीक है, लेबल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। अगर इसमें अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज वो होगा एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय एमआरपी इंटू 100। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये 2 फॉर्मूले और है जो हमारे पास मैक्सिमम यूज होंगे इसके अंदर जो चैप्टर है हमारा लाभ और हानि। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे पीडीएफ है सेकंड है उसमें जो क्वेश्चन है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन कितने आएंगे, 91 से लेके जो 210 यानी 210 जो क्वेश्चन है, यानी 191 से लेकर 210 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन किस में आएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 191। इसमें उसने पूछा है व्हाट इज डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट क्या है। ठीक है, बी ऑप्शन है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है। तीसरा है द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जो किसी प्रोडक्ट के एमआरपी पे जो छूट दी जाती है हमें, सेलिंग प्राइस पे जो छूट दी जाएगी वो क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्काउंट कहलाती है। तो यानी 191 नंबर है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। यानी जो हमें एमआरपी पर छूट दी जाती है उसे बोलते हैं हम डिस्काउंट। और इसमें डी ऑप्शन दिया था सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट मिलकर क्या होता है, तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या था, सेलिंग लेवल प्राइस यानी एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि डिस्काउंट प्लस एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट में हम विक्रय मूल्य को जोड़ दें तो वो हमारे पास क्या होता है, एमआरपी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बनता है कि एमआरपी क्या हो जाएगा, अगर इसी में बात करें तो एमआरपी हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। अगर ये माइनस का इधर साइड आएंगे तो इसे क्या हो जाएगा, ये प्लस का होगा। तो हमारे पास एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, यानी जो वस्तु का विक्रय मूल्य में अगर हम छूट जोड़ दें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद बात करते हैं 192, क्वेश्चन नंबर 192 हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट यानी लाभ क्या है। तो मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूले लिखवाए थे, तो लाभ बराबर हमारे पास क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारे पास क्या कहलाता है, लाभ। अगर इंग्लिश में बात करें तो लोग जो ये होगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लाभ आएगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा इसका, एसपी माइनस सीपी, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा ए आंसर, राइट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की। 193 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज। अगर किसी वस्तु को खरीदा जाए, किसी वस्तु को खरीदना कहलाता है, किसी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 193 नंबर। तो इसमें आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा आंसर होगा क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी,
कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी टर्म बता दी थी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होता है, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, एमआरपी यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद बात करते हैं 194 क्वेश्चन की। हमारे पास जो 194 क्वेश्चन है, 194 क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एसपी, यानी एसपी का पूरा नाम क्या है। ये हमारे पास है 194 क्वेश्चन। तो एसपी मैंने पहले बताया था आपको, क्या बोलेंगे, सेलिंग एसपी की फुल फॉर्म क्या है, सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन की हम बात करें, यानी इसका आंसर क्या होगा 194 का, 194 का आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगर आगे हम बात करें 195, तो 195 हमारे पास क्या बोल रहा है, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस लॉस, यानी हमारे पास क्या है, लाभ हानि की शॉर्ट फॉर्म क्या है, लाभ और हानि की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, तो हम यहां पर कहेंगे पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास क्या होगा, लाभ और हानि की शॉर्ट फॉर्म होगी, यानी इसका आंसर कितना होगा, ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की। 196 क्वेश्चन है व्हाट इज डोनेटेड एज आई। अगर इसमें हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया है, दो जो चैप्टर हैं उनको मिक्स किया गया है। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन जो चैप्टर हैं वो मिक्स है, कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके बारे में हम अलग से चैप्टर में बात करेंगे, पर इसमें जो क्वेश्चन है 196 है, इसमें हम अगर टर्म की बात करें तो आई डिनोट किसको करता है, इंटरेस्ट को, हिंदी में क्या बोलेंगे, ब्याज। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें बात करें पी हमें किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल को, यानी मूलधन। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, इसका फॉर्मूला, यानी नॉर्मल अगर बात करें हिंदी में तो साधारण ब्याज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हिंदी में अगर बात करें तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का। अब इसमें बात करें 196 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है व्हाट इज डिनोटेड एज आई, यानी आई से किसको लिखते हैं, तो आई से किसको लिखते हैं हम, तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन को। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो वो होता है हमारे पास ब्याज, रेट बात करें तो होता है दर। अगर इसमें भी हम बात करें तो P मैंने यहां पर लिख दिया था प्रिंसिपल, ये रहा अपने पास। R हमारे पास क्या होता है, R होता है रेट, रेट मतलब दर। T हमारे पास होता है टाइम यानी समय। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें 196 में, इसमें लिखा कि I से हमें किसको लिखते हैं, तो I किसके लिए लिखा जाता है, इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट मतलब इसका आंसर क्या होगा 196 का, बी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 197।
जो 197 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रिंसिपल इज डोनेटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसने 197 में कहा है कि जो एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है, उसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन को किससे लिखते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो मूलधन को हम किससे लिखते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, प्रिंसिपल को हम लिखते हैं पी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा 197 का ए आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 198 नंबर क्वेश्चन की। 198 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था कि इसमें पूछा है 198 नंबर जो क्वेश्चन है, 198 क्वेश्चन नंबर, इसमें उसने पूछा है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज के अगर फॉर्मूले की बात करें तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम नॉर्मल एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लिखते हैं पीआरटी अपॉन 100। पर अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें जो आपकी बुक है उसमें साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला दिया गया है वो है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, वही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्या लिखते थे, T जो है उसको समय के लिए लिखते थे। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जो है n को लिया गया है समय को लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, T की जगह में क्या लेना है n, यानी PNR अपॉन 100 इसका राइट आंसर होगा कि आपका जो साधारण ब्याज का है वो सूत्र क्या होगा, तो वो होगा PNR अपॉन 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास 198 का वो होगा A, PNR। याद रखिएगा PRT अपॉन 100। हमने यहाँ टाइम को किससे डिनोट किया था, T से। इस फॉर्मूले में किससे डिनोट कर रहे हैं, N से, तो इसलिए होगा PNR अपॉन 100। अगर हिंदी में बात करें तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 199 क्वेश्चन में बात करें तो इसमें व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। इसने हमें क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र हमें निकालना है तो उसमें अगर हम बात करें ए हम यहां किसके लिए लिखते हैं, राशि के लिए। ठीक है, यानी जो कुल अमाउंट है, तो ए हमारे पास अगर कुल राशि की बात करें जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, नॉर्मली हम इसे लिख सकते हैं कुल राशि। तो कुल राशि बराबर हमारे पास होती है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होगा, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। अब इसमें निकालने के लिए हमारे पास इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हमें माइनस यहां पर मूलधन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ये जो पूरी राशि है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए से, यानी जो टोटल अमाउंट हमारी जो होती है वो होती है हमारे पास मूलधन गुणा 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर n यहां पर क्या होगा, समय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये भी होगा। अगर नॉर्मली अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको CI भी बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो अगर कुल राशि में से हम माइनस प्रिंसिपल यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n। अगर हम जो कुल राशि है हमारी उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर नॉर्मल हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है a माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हम किससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से।
ठीक है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n। इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं किसी भी जो हमें राशि दी गई है उसकी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हमने अगर इसका हम सही आंसर की बात करें तो जो सी है वो आंसर इसका सही होगा, यानी 199 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा, सी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके बारे में आगे ही बात करेंगे, दोबारा मैं बता देता हूं। जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कुल राशि माइनस मूलधन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। जहां पर कुल राशि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n, ये कुल राशि का फॉर्मूला होगा। अगर इसमें से कुल राशि हम निकाल के उसमें से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज। अगर इंग्लिश में बात करें हम नॉर्मली तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू किसके होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट किससे हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अगर अमाउंट का फॉर्मूला बात करें इंग्लिश में, इक्वल टू होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n यहां पर हमारे किसके लिए होगा, टाइम के लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 जो हमारे पास है वो है हाउ द ईयर्स इज डोनेटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मैंने पहले ही बताया था इसमें 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट चल रहे हैं साथ साथ में। एक तो लाभ और हानि होगा इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं एक बार हम नॉर्मली इनको पढ़ेंगे, बाकी जब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें जो 200 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 200 हमारे पास क्या है, हाउ द ईयर्स इज डोनेटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज का सूत्र है उसमें हम ईयर्स यानी जो समय है, साधारण ब्याज में समय को किससे लिखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो समय को हम किससे लिखते हैं, एन से। तो इसका आंसर क्या होगा, एन राइट आंसर होगा। यानी इसमें अगर देखें तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 201 की, तो 201 नंबर क्वेश्चन है हाउ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, तो हाउ द प्रॉफिट स्लैश गेन इज एक्सप्रेस्ड, यानी हम प्रॉफिट जो है को किससे दर्शाते हैं। हम प्रॉफिट को किससे दर्शाते हैं, नॉर्मली हम लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट को दर्शाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, परसेंट के साइन का। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी। तो सी जो आंसर है वो इसका राइट होगा। उसके बाद बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड लॉस, लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 202 नंबर जो क्वेश्चन है। तो लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, हानि बराबर हमारे पास क्या होता है। तो इसमें एक बात करें लॉस परसेंटेज की बात की, हानि प्रतिशत। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उसी में हम देखें तो हानि प्रतिशत बराबर किसके होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और इंग्लिश में बात करें तो लॉस परसेंटेज इक्वल किसके होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें बात करें तो कौन सा होगा, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो अगर इसमें बात करें तो जो ए आंसर है हमारा वो इसका राइट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 202, यानी जो 202 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए।
लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी। मैंने पहले ही बताया था आपको, शॉर्ट फॉर्म सारी बताई थी कि एसपी की फुल फॉर्म क्या थी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो ये अगर बात करें तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर कितना है, ए, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अगर आप बात करें थोड़ी बहुत टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें हमें इंग्लिश यानी इंग्लिश के वर्ड भी पता होना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी इसे हिंदी में मत पढ़िए कि आप प्योर हिंदी में इसे पढ़ो। ठीक है, कुछ लैंग्वेज है जो आपको इंग्लिश में भी ज्यादा इजी रहेंगे आपको पढ़ने में। उसके बाद बात करते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। 203 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज ए प्रॉफिट। हमें क्या करना है, सीपी। सीपी क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य का सूत्र बताना है अगर उसने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैंने एक आपको लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था 5वां, उसमें हमारे पास क्या था, एसपी बराबर सीपी 1 प्लस आर अपॉन सीपी। यहां पर था हमारे पास 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। हिंदी में हम बात करें तो एसपी हमारे पास क्या था, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सीपी हमारे पास क्या था, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। आगे फॉर्मूला बात करें तो 100 प्लस माइनस हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था, विक्रय मूल्य का। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा यदि हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो अगर इसमें बात करें तो मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन दिए गए हैं। ठीक है, अगर हमें लाभ होगा तो हम यहाँ पे किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे और लाभ प्रतिशत की वैल्यू रखेंगे। अगर हमें माइनस का साइन लेना है तो क्या मतलब है उसका, अगर हानि हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे और उसमें वैल्यू किसकी रखेंगे, हानि प्रतिशत की। तो इसमें अब बात करें हमें ज्ञात क्या करना है, सीपी। तो सीपी अगर हमें ज्ञात करना है तो सीपी इक्वल किसके हुआ, एसपी आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू इधर आके क्या होगी, भाग वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, गुणा में, और गुणा वाली वैल्यू भाग में। तो 100 ऊपर हमारे पास आएगा, डिवाइड बाय किसके हो जाएगा 100। प्लस का साइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू भी किसकी लूंगा मैं, प्रॉफिट परसेंटेज की। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करने का, नहीं सीपी का। अगर हिंदी में हम बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य बराबर 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। अगर हम अभी इसमें क्वेश्चन में बात करें जो 203 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका सही होगा। यानी अगर क्रय मूल्य दिया गया है, और इसमें अगर हम एक चीज और बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ए आंसर भी 203 का सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर हानि इसमें दिया गया क्या है, लाभ प्रतिशत। अगर मान लो अगर हमें यहाँ कह देता क्वेश्चन में हानि प्रतिशत दी गई है और क्रय मूल्य बताओ, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, यानी सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था मेन, इसी से हमने क्या की थी, इसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 204 नंबर। जो 204 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इफ देयर इज ए लॉस। ठीक है, एसपी का फॉर्मूला यानी हमें विक्रय मूल्य का सूत्र बताना है। कंडीशन क्या दी है उसने, अगर हानि हो।
ठीक है, हानि प्रतिशत अगर दिया गया हो तो हमें विक्रय मूल्य का जो सूत्र बताना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या था, एसपी बराबर सीपी 100, हानि हो रही तो हम क्या लेंगे माइनस, उसके साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होगा, एसपी का, कब, जब हमारे पास हानि प्रतिशत दी हो। तो अगर हिंदी में बात करें तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये हमारे पास होगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो 204 का जो ऑप्शन है डी वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो मैंने पहले ही कहा था अगर हानि होगी तो हम विक्रय मूल्य फॉर्मूले में क्या लेंगे माइनस, और इनटू में क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे जो लॉस प्रतिशत। ठीक है, अगर हमारे पास लाभ होगा तो हम यहाँ पे किसका साइन लेंगे प्लस का, और यहाँ पे क्या लेंगे किसकी वैल्यू रखेंगे लाभ प्रतिशत की। 205 नंबर अगर क्वेश्चन हम बात करें, इसमें है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा हमारे पास लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इंग्लिश में हम बात करें तो लॉस परसेंट इक्वल टू किसके होगा, सॉरी यहां पे आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल किसके होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये किसका फॉर्मूला होगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का। उसके बाद हम बात करते हैं इसका आंसर क्या सही होगा 205 का, इसका आंसर होगा डी प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मैंने पहले ही बता दिया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, किसका फॉर्मूला होगा लाभ प्रतिशत का। अगर हानि प्रतिशत की अगर यही बात करें हम तो हानि प्रतिशत होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी हमें चेंज क्या करना है सिर्फ ऊपर की वैल्यू। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे।